पे ये, तो अभी जो प्रेस करने वाला है उसको एक साइड रख दे। भी हल्का हल्का फीवर है, तबीयत खराब है, उनका केयर नहीं कर रही हो, बस खाली घूमने में लगी हो, सास ससुर की सेवा नहीं कर रही हो, बस एंजॉय कर रही हो। नम दीदी आ गई तो तुम उनको बुलाई नहीं, अरे उनको मना कर देंगे कि आप हम नहीं आ पाएंगे लेने के लिए। उसमें लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को इंटरेस्ट है इनके सास ससुर में, कि भैया इनसे सास ससुर से अगर इनकी लड़ाई हो गई होती। से थोड़ा सा मूड भी मेरा ऑफ हो गया कि घर से फ़ोन आ गया, तुम्हारी जेठानी बहुत अच्छी है, तुम्हारी जेठानी सास ससुर की सेवा बहुत कर रही है। Hey guys, good morning, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, वेलकम बैक टू अमित अंकित जायसवाल यूट्यूब चैनल। तो आप लोग पीछे देख रहे होंगे, पीछे इनका इतना ये चीज़ दिख रहा है, बाकी ये सो रहे हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जा रही थी नहाने, वॉशरूम में पानी भर के चली आई बाल्टी में, और कृतिक मेरा इतना पता नहीं क्या इसकी आदत है ना, इसको छोड़ो तो तुरंत ये उठ जाता है। अभी तबीयत कैसी है? चेहरे भी नहीं दिख रहे, सर्दी भी हो गई इनको, सही से सही गिर रही है। सोते कहाँ आ गया ये देख लो। उसकी तो आदत ही ऐसी है, क्या करें, उसको तो देखना ही पड़ता है। अभी तबीयत कैसा है? तबीयत कैसा है अभी? कमजोरी बहुत लग रहा है। आज हम लोग जाने वाले थे दिल्ली, लेकिन हम नहीं जा पा रहे हैं, और है हल्का हल्का। पूनम दीदी को बोले थे कि कपड़ा पैक कर लेना, हम आएंगे आज लेने के लिए, पर अब उनको मना कर देंगे कि आप हम नहीं आ पाएंगे लेने के लिए। अभी थोड़ी सी 1-2 दिन की तबीयत, थोड़ा सा थके हैं ना, अभी वहाँ से आए हैं तो कह रहे कि भी हमको आज गेट खोलना था, कह रहे ना हमसे चला नहीं जा रहा है, मेरे पैर में इतना दर्द है। तो हम कहे कि हमको पता ही नहीं चला गेट कब खुलना, मतलब कब आई थी वो, नहीं तो बोल देते, हम ही जाके खोल देते, इतनी सब शक्ति ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे जा कर के। पीछे हम आ रहे हैं, ब्लॉग शूट कर रहे हैं, तो अभी हम चलते हैं, नहा धो लेते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर आएंगे यहाँ पे। तब तक आप नहा लीजिए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए ना। हाँ, हम नहा के आते हैं, फिर उसके बाद नहा के आएंगे, जब तक हम कपड़ा पहने तब तक आप नहा लीजिएगा, ठीक है? और नहाएंगे ना तो थोड़ा सही रहेगा सुबह सुबह। चलिए गाइस, अभी हम नहा लेते हैं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यार हम ही तो बोले हैं आने के लिए, और आप ही लोग बोल रहे हैं कि बुलाई नहीं, तो हम लोग थे नहीं तो इसलिए वहाँ चली गई, और आई हैं तो कम से कम कुछ दिन वहाँ रह ले, कुछ दिन वहाँ रह ले, फिर उसके बाद मेरे यहाँ आ जाएंगी। वैसे आज जाने वाले थे लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, इसके लिए उनको मना करना पड़ेगा मुझे कि हम नहीं आ पाएंगे आज, क्योंकि बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड है। और जो स्विमिंग पूल भी चालू जब से सुन लिए ना, तब से उन लोगों का और मन कर रहा है कि कब किट्टू मौसी के यहाँ जाए, हम नहाए, क्योंकि बच्चे शौकीन होते हैं ये सब चीज़ें के। और ये सब तो सोच रहे हैं कब मेरा स्कूल बंद हो, कब हम जाए किट्टू मौसी के पास। यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा रोता है ना? तो बने रहिए ब्लॉग में। आप एक रोटी बचा है, खाना तो सब खाना बनाया था मैंने, पनीर का भुजिया, रोटी, क्योंकि जिसको जितना रोटी खाना है, एक तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और वैसे भी हम इनसे बोल रहे हैं, हमने अपना डाइट चार्ट बनवा लिया। मैं बोल रही हूँ अभी तबीयत ठीक नहीं है, आप मत करो, करे नहीं, जब तुम स्टार्ट की हो तो मैं भी स्टार्ट करूँगा। तबीयत क्या बेटा, किचन साफ कर लूँ अब। ये सैलेड इतना बचा हुआ है तो एक प्लेट में निकाल कर फ्रिज में रख देती हूँ। एक तो पता नहीं कहाँ से क्या बोलूँ। घर में अगर किसी का तबीयत ठीक होता है ना, खासकर जब इनकी आवाज़ें निकलती रहती है, मुझे परेशान करते रहते हैं, तब ज़्यादा अच्छा लगता है। आदत भी हो गई है ना, नहीं परेशान करते तो ऐसा लगता है कि घर खाली खाली सा लगता है, इसलिए इनकी आदतें सहने की मुझे आदत हो गई है। और सुबह मैंने जो ये बनाया था, इतना बचा हुआ है, तो सोच रही हूँ शाम को चाय बनाऊँगी तो नाश्ते में दे दूँगी खाने के लिए। बाकी कीवी वगैरह भी काट के सब कुछ दे दिया है, खा लिए हैं इन्होंने। अभी जाके चेक करते हैं कि तबीयत कैसी है, क्योंकि हमको बर्तन मांजने वाली आएंगी, यहाँ पे सारे बर्तन को इकट्ठा कर। पहले कपड़ा लगा लेते हैं तब करते हैं। अरे भाई तुम क्या कर दिए कृतिक? हाँ क्या कर दी बेटा, क्यों गिरा रहे हो? आइए, अभी देखिए इतना हम लोग आए, इतना सारा कपड़ा धुला गया, इतना बेड पे ये, तो अभी जो प्रेस करने वाला है उसको एक साइड रख रहे हैं,
और जो न प्रेस करने वाला ये सब भी एक ही साइड रखो, ये सब भी प्रेस होगा तभी अच्छा लगेगा। ये सब प्रेस जाएगा, सब प्रेस वाला ये है ना। हाँ बाबू का तो लग जाएगा ना। कौन सा? जो छोटा छोटा बाबू का है। ये प्रेस हो जाएगा। नहीं, बाबू का कपड़ा तो हम घर पे ही प्रेस कर लेंगे। ये बाबू पहना था? नहीं पहना था, तब पर भी ये धुल दिए हैं। पहना था ये वाला? किस दिन पहना था ये? बाबू कपड़ा तो प्रेस घर पे ही होगा, इसका फालतू पैसा पूरा ले लेगा जबरदस्ती का। और बाबू कपड़ा सब बस खाली तय लगाए हैं। कृतिक, बदमाशी नहीं चलेगा आपका। अब मेरा बाबू का बस छोटा मोटा है। हाँ, अभी हमारे पहले कपड़ा लगा दे हम, फिर वो क्या है? ये क्या है? ये मैं भी आपसे पूछने वाली थी, ये किसका ड्रेस है? अपने घर में इतना बड़ा है कोई नहीं। इनसे पूछते हैं। ये जीन्स नहीं थी क्या? देखते हैं। ए जी, ये किसका शर्ट है? देखो, सुनिए, ये किसका है? ये शर्ट पता नहीं वहाँ बाहर रखा था, इससे ढका हुआ था सामान। तो मैं बाहर सामान मतलब? जो स्टोर बना हुआ है ना उसमें सामान ढका हुआ था, इससे यही साफ सफाई हो रही थी, उस दिन गंदा होगा तो डाला गया होगा वॉशिंग मशीन में। तो किसी का क्या उड़ के आया होगा, चला गया होगा, इसको बाहर रखवा दो फिर। नहीं, बहुत टाइम से है। तो आपकी तबीयत कैसी है अभी? हल्का हल्का फीवर है, पर कल आराम से। लेकिन कल हम तो रात में आपको लेके गए दिखाए डॉक्टर को। डॉक्टर बोला कि वायरल है, कुछ हुआ नहीं है। जैसे मुझे हुआ था, मुझे तो कपकपी आती थी, लेकिन इनको तो कपकपी नहीं आ रही है, इनको ठंडी देके नहीं है। थोड़ा सा इनका क्या है कि कल दवा जब डोलो दिए, डोलो आराम नहीं हुआ। मैं जानती थी कि तबीयत इनका ख़राब होगा, क्योंकि ये जब भी कहीं सफ़र से आते हैं ना, शिमला से आए थे, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था इनका। वही सी चीज़ मैं देख रही हूँ, नैनीताल से आए तो एक तो ड्राइव करके चले आए, इसकी वजह से इनकी तबीयत। तो मैं रात को ही लेके गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। आपकी तबीयत खराब हुई, लेकिन बहुत सारे लोग हमको क्या क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं कि पति की तबीयत खराब है, उनका केयर नहीं कर रही हो, बस खाली घूमने में लगी हो, सास ससुर की सेवा नहीं कर रही हो, बस इंजॉय कर रही हो। इंजॉय क्या कर रही हूँ? इंजॉय जब करने का समय होता है तो करती हूँ, जब थोड़ी सी तकलीफ़ होती है तो उसमें तकलीफ़ की बातें करती हूँ। सास ससुर के सेवा नहीं करती हूँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं अगर आई हूँ अपने पति के साथ तो अपनी मर्ज़ी से नहीं आई हूँ। हमारे सास ससुर ने हमको खुद बोला है कि आप जा कर के इनके साथ रहो, क्योंकि शादी इनके साथ हुई है। और मैं तो बोल भी रही थी, जब मेरी शादी हुई मैं बोली नहीं मैं यहीं पे रहूँगी, पर मेरे सास ससुर बोले नहीं, शादी हुई है किस लिए, अलग रहने के लिए नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि चलो हम शादी के बाद से ही डायरेक्ट ये आकर के दिल्ली रहने लगे हैं। शादी के पहले से भी ये दिल्ली में रहते थे। अगर ये शादी के पहले दिल्ली में रहते थे तो उसके बाद भी तो रहेंगे ही ना। जब हमने सब कुछ अपनी गृहस्थी बना ली है, सब कुछ यहीं से मेरा है, रहना खाना पीना कमाई करना। इंसान कमाने बाहर क्यों जाता है, घर से बाहर क्यों जाता है? क्योंकि ये शुरू से बाहर थे, इसलिए हमको भी इनके साथ रहना पड़ा यहाँ पे। और हमारे सास ससुर बहुत अच्छे हैं कि जो हम लोगों को समझते हैं और हम लोग को कुछ भी नहीं बोलते हैं। पर आप लोग ऐसा कुछ बोल देते हो कि ऐसा लगता है कि क्या करें। और इसके बाद अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैंने डॉक्टर को दिखा दिया। डॉक्टर यही बोला कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, वायरल हुआ है, वायरल हो गया है तो सही हो जाएगा, है कि नहीं जी? हाँ, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बोलने तो क्या होता है किसी को बोलने से? नहीं, बोलने से तो कुछ नहीं होता। कोई कमेंट कुछ भी करे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम चीज़ें, बहुत सारे लोग तो कमेंट में देखते हैं नहीं, बस कमेंट करके चले जाते हैं। लेकिन हम अपनी जुबान से बोल देंगे तो बहुत सारे लोग को पता चल जाएगा। मेरी तबीयत खराब है, कमेंट में मेरी तबीयत को लेकर के पूछो कि हाँ अमित भैया ठीक हुए कि नहीं हुए। नहीं, बहुत सारे लोग बोले टेंशन मत लो किट्टो, अमित भैया ठीक हो जाएंगे। मेरे वीडियोस में मैं नहीं बोल रहा हूँ, शायद लोगों को मजा भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि लोगों ने हमेशा मुझे बोलते हुए सुना है, इंटरटेन करते हुए लोगों को सुना। और देखो यार, जब हर टाइम आप मुझे देखते हो सुनते हो, तो जब ये समय रहता है तो इस टाइम में भी आप लोग हमें देखो सुनो। और अब ये ठीक है, हमारा समय नहीं ठीक चल रहा है, उतना अच्छा नहीं चल रहा है, पर हार तो नहीं मान रही हूँ। पहले हमारे व्यूज बहुत अच्छे आते थे, अभी नहीं आ रहे। देखो एक होता है कंटेंट, अभी जाओ फोन आ रहा है, लेके आओ, फोन लेके आओ ना ही हमारे पास कंट्रोवर्सी है,
समझ रहे हो ना, हमारे पास कंट्रोवर्सी, ना हम कंट्रोवर्सी करते हैं, ना हमारी किसी से लड़ाई है, ना किसी से हमारा झगड़ा है, ना हमने किसी को गाली दिया है, ना ही हमारी तबीयत ख़राब है। सोशल मीडिया पे क्या हो गया, क्या ही बताऊँ। हम लोग इतने, अब देखो गए नीम करौली बाबा के दर्शन करके आए, वो सब चीज़ों के बारे में बताया, उसमें लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को इंटरेस्ट है इनके सास ससुर में, कि भैया इनसे सास ससुर से अगर इनकी लड़ाई हो गई होती। लोगों को यही पसंद है, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। अगर ऐसा नहीं है कि आज समय ख़राब है तो हमेशा समय ख़राब ही रहेगा, तो हर चीज़ का सामना करना चाहिए। कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। हम अपनी लाइफ में खुश हैं और इंजॉय कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरी तबीयत डाउन है, ऐसा तो नहीं कि मैं बीमार ही रहूँगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन में वायरल है, सही हो जाऊँगा मैं, फिर से मैं अपने काम में लग जाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं। देखो, आदमी धार्मिक प्लेसेस पे क्यों जाता है, कुछ मन में कुछ चीज़ें होती हैं, वहाँ पे जा कर के बहुत पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, बहुत कुछ सीखने को और बहुत अगल बगल से देखने को मिलता है। तो मैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ें दिल में सीख के आया हूँ, बहुत सारी चीज़ें सोच के आया हूँ, और आने वाले समय में वो चीज़ें मैं करूँगा। और जिस तरीके से मैं, भाई देखो, हमने 0 से ही स्टार्ट किया था, आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। इससे थोड़ा सा मूड भी मेरा ऑफ हो गया कि घर से फ़ोन आ गया, और जिस मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या? नहीं, अब इसीलिए तो मैं बोली आप कम बात करो, ज़्यादा बोलो, अभी आप रेस्ट सांस करो। फूलने लगा। एक तो मेरे मायके में शादी पड़ गई है, और एक तो शादी पड़ने के साथ साथ एक तो हमारी एनिवर्सरी भी है उसी टाइम। अब जिस टाइम शादी है उसी टाइम मेरी एनिवर्सरी है, और मेरा एनिवर्सरी 5 साल हो जाएगा। तो घर से फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है। मैं अपनी एनिवर्सरी तो आगे बढ़ा नहीं सकती हूँ, पर शादी का डेट आगे बढ़ सकता है, ये चीज़ हो सकता है। तो अब फ़ोन पे भी अब क्या बताएं, हमको समझ में चलो, नहीं जिसका जब लिखा होगा तो होगा ही करेगा, किसी के मत ना। आप इतना भार ले लेते हो, सोचते हो कि हम आपको क्या बताएं। हम अब बोलते हैं कि जितना हिम्मत रहे उतना ही काम किया करो, ज़्यादा कम किया मत करो, फिर आप तो कुछ ज़्यादा ही करने लगते हैं। यही कहेंगे कि आप हमारे सास ससुर के बारे में और हमको लेकर के, और ये सब भी बहुत, जब कोई सा भी रील्स डाल दूंगी तो तुम्हारी जेठानी बहुत अच्छी है, तुम्हारी जेठानी सास ससुर की सेवा बहुत कर रही है, तुम तो ऐसी हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत गंदी हो। हमारे क्या यार, हम लोग आपस में नहीं सोचते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा जो है। पास रहता है तो भाई जो दिखाता है वही तो आदमी देखता है ना। अब हम दूर हैं, हमारे पास, जब हमारे पास रहते तो हम दिखाते तो लोगों को लगता है हम अच्छे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। और ऐसा वो कर थोड़ी रहे हैं तो उनको लगता ऐसा है भी हम तो कर नहीं रहे हैं। है कि हम अपने मर्जी से या फिर शादी के बाद और इनको मैं अपनी इनको अपने माँ बाप से अलग कर दी, या फिर मैं कहीं चलो यार हमको यहाँ नहीं रहना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा। अब जब मैं अपना घर, अगर कोई भी हम हो चाहे आप में से कोई भी हो, अगर आप अपना घर बना लोगे जहाँ आपकी गृहस्थी है, जहाँ आपको सब कुछ करना है, आप वहाँ रहोगे कि अब बताओ कहाँ रहेंगे हम। ये सब छोड़ छाड़ के हम कहीं, मतलब हम वहाँ पे रहें तो यहाँ फिर कौन दे। यहाँ पे इतना पैसा खर्च करके हमने घर लिया है, ये सब चीज़ें लिया है, तो ये सब और चीज़ें जब जरूरत होती तो हम जाते हैं, ऐसा नहीं है। अभी हाल में ही पापा के इनके जैसे ही फ़ोन आई, ये नहीं गए ना, फिर उसके पहले भी एक गए थे। और जब भी जाते हैं गांव, ऐसा नहीं कि चलो हम मायके गए ससुराल नहीं गए, फिर ससुराल गए तो मायके नहीं गए। तो हमारे लिए मायका और ससुराल एक ही है, हम इनमें फ़र्क नहीं करते हैं। बाकी हमको हर जगह से बहुत प्यार मिलता है, और मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लेकर के, हमारे पति को लेकर के और हमारे ससुराल को लेकर के ऐसे कमेंट ना करो। जो चीज़ है नहीं वो चीज़ को आप लोग मैसेज करके मतलब बढ़ावा मत दीजिए, ठीक है। मतलब सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। और मेरा क्यूट सा बेटा है, इसके भी पूरा टाइम लग जाता है, इसका करना हो यही कर सकती हूँ। बाकी छोटी बाबू को देख रही थी हम, तब तक इनको दिखा करके, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना था। RDC के पहले जो है डॉक्टर, RDC में डॉक्टर, हाँ मतलब उसी रास्ते में, ठीक है। बाबू को गए थे दिखाने के लिए, तो उसकी पर्ची थी, तो वहाँ पे डॉक्टर से बैठते उसी एड्रेस पे गए थे। बाबू का परीक्षा पर बाबू उनके एक ही खुराक में ठीक हो गया था, तो हमने बोला क्यों नहीं डॉक्टर को दिखा जाए, वो रात भर ओपन रहता है। तो वैसे सारे जो जिसका टाइमिंग होता है कि भैया इतने से इतने बैठेंगे, जैसे अजनारा में भी डॉक्टर बैठते हैं, जैसे अजनारा में बस थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, 6-7 बहुत 2-3 घंटा बैठते हैं। मैं उस दिन गई थी, नहीं गए, हट गए हैं। फिर मुझे मेडिकल से लेके आना पड़ा, फिर मैं दवा खाई, फिर मैं सही हो गई। फिर मेरा कृतिक मुझे ऐसे दिख रहा था, ऐसे मेरा कृतिक मुझे ऐसे दिखता है, मेरा कृतिक ऐसे दिखता है मुझे। हाँ देखो अभी भी देख रहा है मेरा कृतिक। मम्मा मम्मा मम्मा
पापा बोलो जय करो, जय सबको जय करो, नमस्ते बोलो सबको नमस्ते बेटा। ये तो क्या कर सकते हैं। वैसे आज हम जाने वाले थे पूनम दीदी को लेने, पर हम जा नहीं पाए। तो पूनम दीदी एकदम कुछ कह रही थी ना सुबह। हाँ वही तो, लोग कमेंट आ रहा है कि वो अपना बुला ली है और अय्यासी कर रही है, बहना रखी उसको अपने घर नहीं बुला रही। नहीं भाई मैंने ही बोला है यहाँ जाने के लिए, फिर मैं नहीं थी तो वो आई थी, तो कहाँ तो अब वहाँ भी तो जाना ज़रूरी है, उनकी भी वहाँ पे भी तो रिश्ता है उनका। तो मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया कि मैं आज नहीं आ पाऊँगी, आज नहीं आना मेरे घर पे, आप आना पर क्या जब मैं जाऊँगी लेने, मैं खुद जाऊँगी लेने के लिए, क्योंकि वहाँ से यहाँ कन्वेंस बहुत जाता है। 600-700 रुपये करने से लगता है। 700 रुपये आना, 700 रुपया जाना, 1400 रुपया उनका फालतू खर्चा होगा, मतलब जाने का तो छोड़ हटाओ, आने का 700 रुपया फालतू लगेगा। तो मैं बोलूँगी मैं आऊँगी। ब्लाउज़ मैंने दिया टेलर को सिलने के लिए, इसका इंजेक्शन भी लगवाना था। चलिए बाय।